कल रात से मुराद ने कुछ नहीं खाया। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक हम दोनों में से कोई एक हार नहीं जाता। बचपन से ही मुराद का जिद लगाने का यही तरीका है। कमरे में बंद कर लेता है अपने आप को, चुप लग जाती है, भूख हड़ताल कर देता है जब तक माँ हथियार नहीं डाल देती। और मेरी भी जिद है, इस दफा मैंने अपनी ही बात मनमानी है। सोच ले अम्मी, ये मामला किसी खिलौने, बाइक या गाड़ी खरीदने का नहीं। शादी हो चुकी है मुराद की, उसकी बीवी का भी उतना ही हक है जितना हमारा। पहले ही अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। अब जितनी सख्ती दिखाएंगी ना आप, उतना मामला खराब होता जाएगा। मामला ही तो मैं खराब करना चाहती हूँ। मामले से ज्यादा ना मुराद भाई खराब होते जा रहे। मैंने इस घर में सिगरेट का एक टोटा तक नहीं देखा। अब जाए ऊपर जाकर देखें, मुराद भाई के कमरे में जली हुई सिगरेट का ढेर पड़ा हुआ है। देख लिया, देख लिया, इस लड़की ने ही बर्बाद किया है, मेरे लड़के को बिगाड़ा है, झूठ बोलने पे लगाया है, अब सिगरेटें पीने पर लगा दिया है। तुम लोग देखना, जो मैंने उस लड़की को इस घर में एक कदम भी रखने दिया। आप तो मुराद भाई, मुराद भाई, मुराद, बहुत ही अफसोस की बात है, तुम्हें आंटी को नहीं बताना चाहिए था। पता, अच्छी तरह से जानती हो तुम आंटी को। बेचारे की अभी 2-4 दिन पहले ही शादी हुई थी, खुशी से ही रह लेता वो। माँ को धोखा देके उनकी आंखों में धूल झोंक के खुशियां मनानी थी उन्होंने। वो फैसल की शादी करवाई किसने? उसी माँ ने करवाई है ना, जिसको अपनी खुशियों का दुश्मन समझ रहे हैं। देखो, शादी के बाद कुछ बातें माँ से छुपानी पड़ती हैं और कुछ बातें अपनी बेगम से। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि कोई किसी की आंखों में धूल झोंक रहा है। मकसद तो सिर्फ ये होता है कि मामला साथ साथ चलते रहे। आपको बड़ा एक्सपीरियंस है सारे मामला साथ साथ चलाने का। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जब भी तुम्हारे भाई के बारे में बात करूंगा तुम मुझे ही टारगेट बना लोगी। हाँ, तो अगर आप बात बात पे मन्नत की हिमायत करेंगे ना तो मैं बोलूंगी। इतनी भी कोई मजलूम नहीं है वो जितनी आप उसे समझ रहे हैं। एक नंबर की चालाक लड़की है वो। मुराद भाई को ढील दी थी ना तो उसे लेके अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा अम्मी का और हम बहनों का? कभी सोचा है आपने ये? अम्मी के बुढ़ापे का इकलौता ही सहारा है मुराद भाई। अम्मी की भी मजबूरी है उन्हें साथ रखना। फैसल, मजबूरी नहीं, खुदगर्जी। सही है, खुदगर्जी है ना तो खुदगर्जी ही सही है। वैसे भी भाई आजकल के जमाने में हर कोई अपनी भलाई के बारे में सोच रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, और ना ही मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी खुदगर्जी से काम ले। मैं ऐसा भी आ रही हूं। और मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन ये चट मंगनी और पटबया वाला सिलसिला हुआ था। फ्राडी है वो लोग। उन्होंने ना फ्रॉड किया है फूफो जी के साथ। और पहले उन्होंने अपनी बेटी को मुराद के साथ फंसाया और फिर रिश्ते वाली के साथ मिलके मुराद की उसी से शादी करा दी। और फूफो जी बेचारी मासूम और नादान निकली। अल्लाह बचाए आजकल की लड़कियों से। अम्मी ने कितनी कोशिश की मुराद को बचाने की, क्या नतीजा निकला?
और अब वो समझ रही थी कि उन्होंने इससे शादी करा के अजरा से उसकी जान छुड़ा ली। ओ केड़ी अजरा, कहाँ की अजरा? और यही तो वो लड़की थी जो मुराद को लेकर सारे शहर में घूमती थी। वो अब तुम्हारे घर में घूमेगी मलका बनके। मैं ठीक नहीं कहता था कि फूफो जी को ये हवेली सारी बेटियों के नाम कर देने चाहिए, मगर नहीं, उन्हें तो अपना सब कुछ अपने इकलौते बेटे के लिए रखना था ना। तुम्हें हवेली की पड़ी है, अगली मेरा अखलौता भरा लेके चली गई है। और ये लव मैरिज का अंजाम ना, और यही होता है। और तू नहीं जानती, ये जो ऑफिस में काम करने वाली औरतें होती है ना, और बड़ी कुछ तेज होती हैं। तौबा तौबा तौबा, नहीं तुम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए तो हमारे दिल से उतर गया है। दामादों की इज्जत देने के लायक ही नहीं है वो। यानी अगर इज्जत से बुलाओ तो आएगा नहीं, आएगा तो बिन बुलाए बला की तरह नाजिल हो जाएगा, वो भी आधी रात को। अच्छा हो गया कल ही खुल गई उसकी, गैर जिम्मेदारी का अंदाजा हो गया। बल्कि अंदाजा भी क्या, हम तो पहले ही दिन औकात जान गए थे उसकी। बड़े भैया, अगर आप पहचान गए थे तो रिश्ते के लिए हाँ क्यों की थी आपने? हाँ तो आप ही ने की थी भैया। सबसे पहले मिठाई भी आप ही ने चखी थी उनके घर वालों से मिलकर, और फिर सारी जांच पड़ताल करवा के शादी भी आप ही ने करवाई थी। तो क्या करें? मुकदमा चलवा दो हम पे, सजा दिलवा दो हमें। भैया भैया प्लीज, मन्नत पहले ही परेशान है, कम से कम आप लोग तो आपस में मत लड़े। भाभी, आप मेरे साथ चलें, हम दोनों जाके वहां पे देखते हैं मुराद के साथ मसला क्या है। खबरदार, अब तुम बताओगे क्या करना है? कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, बैठो आराम से। क्या लगता है तुम लोगों को, हमारी बेटी हमारे पे इतनी भारी है कि उनकी मिन्नतें करें कि आकर ले जाइए अपनी अमानत को? अब तो आकर नाक रगड़ेगा तो भी भेजेंगे मन्नत को उसके साथ। सुन लो तुम सब,